बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। गज़ल अशरफ खान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर तो हम रोजाना बात करते हैं, जो हैपनिंग्स हो रही हैं। और इस वक्त मुल्क में जो सबसे बड़ी हैपनिंग्स हो रही हैं वो आपको पता है कि काबीना की तश्कील का मामला ही हो रहा है। कैबिनेट्स बन रही हैं, वुज़रा के हवाले से जो है वो उनको कलमदान दिए जा रहे हैं, फिर उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब हो रही है, चाहे वो सूबाई असम्बलियाँ हों या फिर कौमी असम्बली हो। तो आपको पता है कि पंजाब असम्बली में, सिंध असम्बली में, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, बलोचिस्तान असम्बली में, तमाम असम्बलियों में जो है वो बाकायदा तौर पर अरकान जो है उन्होंने हलफ जो है वो उठा लिए हैं। उसके बाद अब जो अगला मरहला आया है वो है काबीना की तश्कील के हवाले से कलमदान दिए जा रहे हैं। और पंजाब असम्बली में तो काफ़ी सारे जो है वो वुज़रा ने कलमदान संभाल लिए हैं, उनको उनकी ड्यूटीज़ पर लगा दिया गया है। अच्छा जी, अब बात आ गई है विफाकी काबीना के हवाले से। और विफाकी काबीना के हवाले से बड़ी स्पेकुलेशंस, बड़ी कयासराइयाँ की जा रही थी कि वजारत ख़जाना किसको मिलेगी और इसके साथ साथ बाकी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो किसको मिलेंगी। इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस थी। तो अब ये चीज़ सामने आ रही है कि 48 घंटों में अतादार ने बोला था कि वो काबीना की तश्कील का मामला हल हो जाएगा और कुछ नाम सामने आ जाएंगे। बल्कि ये कहा जा रहा था कि तकरीबन सारे ही नाम सामने आ जाएंगे जिसको जो मिनिस्ट्री देनी है। तो 48 घंटों का वक्त था। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट वजारत जो है वो वजारत ख़जाना के हवाले से है। ठीक है कि वो किसको, फाइनेंस मिनिस्टर किसको बनाया जाएगा। इससे पहले इसहाक डार थे, लेकिन इसहाक डार के हवाले से ये कहा जा रहा है कि शायद माइट भी पॉसिबल कि वो उस दफ़ा नहीं हो। और ये कहा जा रहा है कि एक बैंक मैनेजर हैं जो उनको जो है वो बैंक के, हबीब बैंक के आई थिंक सो, उनको शायद जो है वो बनाया जाएगा। उनके हवाले से इस वक्त जो है वो काफ़ी कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि वो थोड़ा सा आगे आगे भी हैं, शायद उनको ये मिनिस्ट्री दे दी जाए। तो ये चीज़ सामने आ रही है कि वजारत ख़जाना के जो उम्मीदवार हैं या फिर जो कलमदान है वो इसहाक डार को तो नहीं मिलेगा। ये चीज़ अब थोड़ी सी जो है थोड़ी क्या ज़्यादा तौर पर वाज़ेह होकर सामने आ गई है, क्योंकि जिस तरह लीगी रहनुमा बात करते हैं टॉक शोज़ में, उनकी बातों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं जी। आपको पता है कि कुछ रोज़ पहले हमने अपने ब्लॉग में भी बात की थी कि पीटीआई की जानिब से, जिसकी तस्दीक इमरान खान ने खुद भी की थी, कि पीटीआई की जानिब से जो है वो आईएमएफ को ख़त लिखा गया था, आप सबको पता होगा। और उस ख़त में क्या कहा गया था? उस ख़त में ये कहा गया था कि जो इलेक्शंस हुए हैं 2024 के, वो ठीक तरीके से नहीं हुए। ऑडिट के हवाले से बात की गई थी कि ऑडिट कराया जाए। और जो इलेक्शंस वाले दिन सूरत हाल बनी थी, इंटरनेट सर्विस बंद कर दी थी और ईएमएस सिस्टम जो था उसने सही तरीके से काम नहीं किया, लोगों को, शहरियों को दुश्वारी का सामना था। और ये कहा गया था कि इलेक्शंस की शफाफियत के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठाए गए थे। और ये भी कहा गया था कि सियासी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखने की ज़रूरत है। इस तरह की बातें की गई थी जो पीटीआई की जानिब से आईएमएफ को ख़त लिखा गया था। और इसकी तस्दीक खुद इमरान खान साहब ने भी की थी अडयाला जेल में। उसके बाद अब ये चीज़ सामने आई है कि आईएमएफ की जानिब से शटअप कॉल, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, एक शटअप कॉल दे दी गई है पीटीआई को। और कहा गया है कि हम सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करते, ये अंदरूनी मामलात होते हैं। हमारा मकसद ये है कि हम मुल्क में इस्तेहकाम लेकर आएँ, लोगों की मुश्किलात को समझें, मुल्क की मुश्किलात को समझें, मजबूत पॉलिसियाँ बनाएं। हमारी इंगेजमेंट का मकसद इस्तेहकाम लाना है। ख़त में रद्दअमल में कहा है कि आईएमएफ जो है वो मुकामी और सियासी मसाइल पर तबसरा नहीं करता, इस हवाले से गुरेज करता है। और जो भी चीज़ें दी गई हैं ये आपके अंदरूनी मामलात थे, हमारा काम सिर्फ पॉलिसियों के हवाले से है। हमारा काम ये है कि हम मुल्क को एक अच्छी सिचुएशन पर ले आएँ, उसमें अच्छी पॉलिसीज़ हों, इस्तेहकाम लेकर आएँ। क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला है वो मईशत के हवाले से ही है, आप सब जानते हैं, छोटा बड़ा बच्चा भी जानता है। तो आपको पता है कि इस वक्त हम लोग कितने ज़्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं। हमने जो अपनी फ्रेंडली कंट्रीज से जो कर्ज लिए गए हैं उनका कितना ज़्यादा बोझ है हम पर, हमने वो भी उतारना है। टैक्स के हवाले से बात की जाए तो गरीब आदमी पर कितना ज़्यादा इस वक्त बोझ पड़ रहा है। टैक्सेशन जहाँ पर हमें करनी होती है वहाँ पर हम टैक्सेशन कर नहीं सकते। और जहाँ पर एक एलीट क्लास है, जो बड़ा तबका है, जो वो टैक्स देता नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो इस वक्त चल रही है। तो आईएमएफ की जानिब से बाकायदा तौर पर ये एलामिया जारी किया गया है। और इस एलामिया में उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा है कि हम सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करते, ये आपके अंदरूनी मामलात हैं, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो अब आपको मैं बताऊं कि ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि नई काबीना, विफाकी काबीना की तश्कील के बाद दूसरे जायजे के लिए मिशन पाकिस्तान आएगा। इस हवाले से पाकिस्तान ने तैयारियां भी कर ली हैं। आपको पता है जो पहला कर्ज है वो अप्रैल 2024 में हमारा पूरा होना है, उस हवाले से भी मुज़ाकरात होने हैं। लेकिन पाकिस्तान ने, वजारत ख़जाना ने अगले प्रोग्राम के हवाले से भी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इस हवाले से आईएमएफ भी मुंतज़िर है कि उसको दावतनामा दिया जाए, दावतनामे की इरसाल किया जाए, और उसकी इस चीज़ का मुंतज़िर है आईएमएफ खुद भी।
कि उनको दावत दी जाए। और बाकायदा तौर पर अभी पाकिस्तान में यही तैयारियां की जा रही हैं, वजारत ख़जाना की जानिब से तैयारियां तो वैसे मुकम्मल हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब हमारी वफाकी काबीना की तश्कील हो जाएगी, हलफ बर्दारी की तकरीब हो जाएगी, उसके बाद हम मिशन को दावत देंगे, वो पाकिस्तान आएगा और दूसरे जायजे के हवाले से मुज़ाकरात भी करेगा। जो पहला मुज़ाकरात जो है, पहले जायजे की किस्त जो हमारी पूरी होनी है अप्रैल में, उस हवाले से भी मुज़ाकरात किए जाएंगे। तो इलेक्शंस के हवाले से तो उन्होंने बात तो कर दी है कि जो भी आपके मामलात थे वो अपने थे, लेकिन हमारा काम है बेहतर पॉलिसीज़ बनाना, मुश्किलात से निकालना, इस्तेहकाम लाना। और अब जब वफाकी काबीना की तश्कील हो जाएगी तो उसके बाद दावत दी जाएगी वजारत ख़जाना की जानिब से IMF को, और वो जो मिशन है, जो वफ्द है, वो पाकिस्तान आएगा, जायज़ा लेगा, उसके बाद फिर जो है वो आगे मामलात बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है, मैं अपने नाज़रीन को ये भी बता दूँ कि इस दफ़ा जब हम IMF के प्रोग्राम में जाएंगे तो बहुत सी मुश्किलात का सामना होगा। पहले जितनी कड़ी शराइत थी, जितनी महंगाई पहले हुई थी, उससे कई ज़्यादा इस दफ़ा महंगाई होने जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल, अब की जो शराइत है, इससे पहले ये बात हो भी चुकी है कि अब की जो शराइत होंगी, क्योंकि कर्ज जब आप ले रहे हैं इतना ज़्यादा, एक दफ़ा फिर से IMF से, पहले कर्ज अभी उतरे नहीं है, आप ऊपर से और ले रहे हैं, तो जब आप कर्ज लेंगे तो ये कहा जा रहा है कि जो पहली कड़ी शराइत थी उससे कई ज़्यादा मजीद कड़ी शराइत IMF रखेगा और पाकिस्तान को मजबूरी के तहत वो उन शराइत पर अमल दरामद करना होगा। और फिर एक बार फिर से जो बोझ है वो गरीब और मुतवसत तबके के ऊपर आएगा, हम सब के ऊपर आएगा। और इस हवाले से कोई जो मेरा सवाल इस वक्त यहाँ पर ये है तमाम लोगों से, तमाम मिनिस्ट्री से, तमाम सियासतदानों से, कि क्यों हम लोग इस दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहे, क्यों हम अपनी पॉलिसीज़ नहीं बनाते, क्यों हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है IMF में जाने से, क्यों एक ऐसा निज़ाम नहीं आता जिससे हम कर्ज को ख़त्म कर दें और अपनी पॉलिसीज़ बनाएं और अपने मुल्क को मुस्तहकम करें, क्यों हमें जो है वो इस तरह की बार बार सिचुएशंस में जाना पड़ता है कि हमें बार बार कर्ज लेने पड़ते हैं, फ्रेंडली कंट्रीज़ की मदद हासिल करनी पड़ती है, IMF के प्रोग्राम्स में जाना होता है और उसके बाद फिर एक लंबा प्रोसेस चलता है और फिर इसी तरह जो है वो सिचुएशन आगे चलती रहती है। अब देखना ये है कि नया प्रोग्राम जब वक्त आएगा, उसके साथ जब मुज़ाकरात होंगे पाकिस्तान के, तो फिर क्या क्या शराइत होती हैं, क्योंकि आपको पता है पेट्रोल की कीमतों में तो अभी इजाफा कर दिया गया, महंगाई उरूज पर है, और अभी इतनी उरूज पर महंगाई है तो जब शराइत पर अमल दरामद होगा तो फिर कितनी उरूज पर महंगाई होगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि जो भी मिनिस्टर आता है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो भी आता है, वो यही कहता है, उसकी पहली तकरीर में यही होता है कि हम सबसे पहले मईशत को इस जो है वो मुस्तहकम करेंगे, डिफ़ॉल्ट से बचाएंगे और मुश्किल फ़ैसले करेंगे। लेकिन पता नहीं वो मुश्किल फ़ैसले करते हैं और कब किए जाते हैं, और उसके बाद जब होते हैं तो फिर उसका रिजल्ट्स क्या आता है, रिजल्ट्स तो हमने आज तक नहीं देखे। अब देखना ये है कि ये शटअप कॉल तो IMF की जानिब से आ गई है, अब शराइत कितनी ज़्यादा सख्त होती हैं जिसका सामना हम सबको करना पड़ेगा।